नरेन, नरेन मेरे बच्चे। बगैर बताए माँ को छोड़कर कहाँ चला गया था बेटा? कम से कम एक बार मुझे कह देता। हाँ? दोबारा लौटना होता माँ तो जरूर कह के जाता तुम्हें। इसीलिए अब तुम मेरी मर्जी के बगैर इस कमरे से बाहर झांक भी नहीं सकता। और तुम लोग भी सुन लो, अगर ये इस कमरे से बाहर निकला तो तुम लोगों की नौकरी और जान मैं निकाल दूंगा, समझे? पर नरेन को इस तरह बंद कब तक रखेंगे आप? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। अपनी माँ के लाड़ प्यार की वजह से अपना बेटा खो चुका हूं मैं, और अब तुम्हारी ममता की वजह से अपने काम धंधे का रुतबा नहीं खोना चाहता। बेटा हुआ है। पोस्ट बाबू। क्या हुआ बिंदु? बेटा हुआ है। बेटा हुआ? ओ खिलास, पहला कहता था कि मेरी गंगा को बेटा होगा। मैं नाना बन गया, मेरा नाती हुआ। ले बिंदु, तू मीठा खा, तू भी कर खिलास, तू भी खा। और ये ले, सारे गांव में बांट देना और सबको कहना कि पोस्ट बाबू नाना बन गया, पोस्ट बाबू नाना बन गया, पोस्ट बाबू नाना बन गया, मेरा नाती हुआ है। अरे गांव वालों सुनो, पोस्ट बाबू नाना बन गया, उसका नाती हुआ है। उदास है नरेन? मैंने शादी की पूरी तैयारी कर ली है, पंडित से लगन मुहूर्त भी निकलवा लिया है। राधा बिटिया की पूजा सफल हो, तुम दोनों का ब्याह हो जाए, बस मैं गंगा नहा लूंगा। आइए तशरीफ लाइए। मैंने घर आना बंद कर दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं रे कि तूने मुझे दिल से ही निकाल दिया। ऐसा ना कहो मौसा, ऐसा मत कहो। तेरे बाबूजी के घर के दरवाजे भले मजबूत, पर कुंज को तेरे हर सांस की खबर है, सब मालूम है मुझे। जानता हूँ मौसा, अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर कुछ तो है तेरी खामोशी में। मन ही मन तू माँ से बहुत कुछ कह रहा। एक बार जबान से मुझे भी बता दे बेटी, भरोसा नहीं तोड़ूंगा मैं तेरा। कह दूंगा मौसा, सब कुछ बता दूंगा। जो कोई ना समझा शायद तुम समझ सको। तो फिर चल। अरे आ ना। ये कमीना नरेंद्र को कहां लिए जा रहा है? पूजा के रोज क्यों आप शब्द निकालते हो? आज तो नरेंद्र घर से बाहर निकला है, और फिर कुंज गैर तो नहीं, भला चाहता है उसका। जानता हूं, खाक भला चाहता है उसका। उनकी तो कोई खबर आई नहीं पोस्ट बाबू। उनके नाम की जो चिट्ठी आई थी उसे पढ़ दो, कोई अता पता मिल जाए तो बेटे की खुशखबरी पहुंचवा दूं। ये चिट्ठी सुन सकेगी गंगा? जो उनके बिना बेटा जन सकती है, वो एक खत भी ना सुन सकेगी पोस्ट बाबू। प्रिय नरेन, शुभ प्यार, तुम्हारा पत्र मिला। दादी माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही। उन्हें पूरा विश्वास है कि पवित्र पावन गंगा ही तुम्हें नया जीवन दे सकती है। तुम जब यहाँ पहुंचोगे तब तक पूरी तैयारियां हो चुकी हों। दादी माँ ने तुम्हारी और मेरी बात पक्की कर दी है, बस तुम्हारे पहुंचने का इंतजार है
और हम दोनों एक अटूट बंधन में हमेशा के लिए बन जाएंगे। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारी अपनी राधा चौधरी, 112 अलीपुर, कोलकाता। गंगा, ठीक ही तो है पोस्ट बाबू। मेरे प्यार का हक तो मुझे पहले ही दे गए हैं। बच्चा भले पलता माँ की कोख में है, पर बीज तो बाप का ही होता है। और अगर पिता का नाम ना मिला इसे, तो मरते मरते मुझे माफ नहीं करेगा पोस्ट बाबू। भले भले आज इन पर मेरा कोई अधिकार ना हो, पर इसका तो है। मैं इसको पिता का अधिकार दिलाने कलकत्ता जाऊंगी पोस्ट बाबू। तू जाएगी कलकत्ता गंगा? ठीक है, चल मैं पहुंचा दूंगा तुझे। बाप बेटी को दरवाजे तक विदा करता है पोस्ट बाबू, ससुराल की चौखट तक नहीं। बस इतना बता दो, कलकत्ता कहाँ है? जहां से गंगा शुरू होती है वो तेरा घर है, और जहां गंगा खत्म होती है वो कलकत्ता है। देख नरेन, न कभी चांद ने बौने को छुआ है और न कभी बौना चांद को छू सकता है। ये तेरी जवानी का जुनून है। ऐसे प्यारो मोहब्बत के रिश्तों को आज की दुनिया में निभाया है किसी ने? वाकई में मौसा, किसी ने नहीं निभाया। पर वो कौन सा रिश्ता था जिसके बूते पे अचानक तुमने उन कोठों पर जाना छोड़ दिया, जहां पर तुम्हारे नाम से चिराग जलाए जाते थे? क्या है यहाँ जो उस कोठे पर तुमने अपना घर बसा लिया? एक पौधी के लिए सब कुछ छोड़ दिया तुमने, यहां तक कि जात बिरादरी को भी। वो बात अलहदा थी। जात बिरादरी मेरी तकदीर का लेखा नहीं मिटा सकती थी। सच्चाई को तकदीर पे मत थोपो मौसा। सच तो ये है, तुम बौदी को प्यार करते हो, बहुत प्यार, जो मासी माँ ने तुम्हें कभी नहीं दिया है। अगर उसने समझा होता मुझे, तो शायद कभी कोठों पे जाना ही ना पड़ता। और फिर अकेला जान के उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया। पर तू अकेला नहीं है नरेन, तू दो पार्टों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ तेरा बाप है कि जिसने तेरी जिंदगी को अपनी जागीर समझा हुआ है, और दूसरी तरफ वो ससुरा भागवत चौधरी है कि जिसके हथकंडों और ताकत के खिलाफ सरकार नहीं लड़ सकती। तो तेरी तो औकात ही क्या है? तू लड़ेगा तो किस बलबूते पर? गंगा के, उसके प्यार के बल पे। जीत गया तो जिंदगी मिलेगी, हार गया तो मुक्ति। ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में है मौसा। मेरी गंगा ला दो, मैं उसके बिना नहीं जीऊंगा मौसा, मैं उसके बिना नहीं जीऊंगा। क्यों पगले, रोने लगा? तेरा कुंज मौसा सारी जिंदगी अच्छा इंसान न बन सका, शायद तेरे लिए भागीरथ बन सके। कल ही जाऊंगा और ले आऊंगा तेरी गंगा को। ये बस ऋषिकेश तक जाएगी। वहां उतरकर किसी से भी स्टेशन के बारे में पूछ लेना। कलकत्ता का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाना। पैसा, पता, फोटो सब कुछ इस गठरी में रख दिया है। ले बेटी, ले बेटी, संभाल कर जाना। जा बेटी, जा बेटी, जा बैठ जा। डोली तो तेरी ना उठ सकी गंगा। आरती उठने से पहले अपने बेटे को उसके बाप तक पहुंचा देना।
पोस्ट बाबू, बेटी को विदा करके आए हो। धीरज रखने के बजाय दिल छोटा किए बैठे हो। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कैलाश, गंगा के बेटे को बाप का नाम मिल जाए, गुमनाम या बदनाम ना मरे। भाई साहब, भाई यहाँ के पोस्ट बाबू कहाँ रहते हैं? मैं ही पोस्ट बाबू हूँ, पर मैंने पहचाना नहीं। कुंज बिहारी, नरेन है ना? नरेन का मौसा। ओह, मैं गंगा को लेने आया, उसने कहा था आपसे मिल लूं। आप भी पोस्ट की चिट्ठी की तरह देर से आए कुंज बाबू। गंगा तो चली गई। कहाँ? कलकत्ता। कलकत्ता? जी, नरेन का बेटा लेकर उसकी तलाश में कलकत्ता गई है। नरेन का बेटा? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ साहब जी, पहाड़न गरीब होती है, बगैर भीख मांगे परदेसी उनकी झोली भर जाते हैं। उधर उसका भाई भी मारा गया, यहाँ ताने सुनकर मरती, इससे तो अच्छा था ना कि चली गई। कब गई? दोपहर वाली बस से। अच्छा तो पोस्ट बाबू मैं चलता हूँ, अभी तक ऋषिकेश नहीं पहुंची होगी, रास्ते में पकड़ लूंगा। पर आप पहचानेंगे कैसे? नरेन की पसंद को मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? लाखों में एक होगी, पहचान लूंगा। चलो भाई। कंडक्टर साहब, आपकी बस में गंगा नाम की कोई लड़की है? जी मैं पूछता हूँ, आप लोगों में से गंगा किसी लड़की का नाम है? कोई गंगा है? नहीं साहब, कोई लड़की गंगा नहीं है। नहीं साहब, कोई नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। पापा जरा आगे हो जाओ। पापा जब भूखा है पापा, दे पापा, बच्चा बहुत भूखा है पापा, दे पापा। सुनो बहन, बच्चा बहुत। कलकत्ता स्टेशन कहाँ है? कलकत्ता स्टेशन? मेरा मतलब है कलकत्ता जाना है मुझे, बता सकोगी स्टेशन कहाँ है? अकेली हो? हाँ। थोड़ी दूर है स्टेशन, छोड़ दूंगी तुम्हें वहां तक, अंधेरा होने को है। अपनी माई से कह दो जरा, आओ। अरे ओ बहन जी, गठरी आपकी है? हाँ। लीजिए। आओ ना, आओ ना, डरो नहीं। भैया गंगोत्री से यही बस आई है? हाँ हाँ यही है। अजी कंडक्टर साहब। जी हाँ। आपने गंगा को देखा है? पीछे बैठी है, किसने नहीं देखा होगा। हेलो। नहीं, मेरा मतलब एक लड़की जिसका नाम गंगा है, गोद में एक नन्हा सा बच्चा, खूबसूरत सी, लाखों में एक। हाँ साहब, आई तो थी ऐसी एक लड़की हमारी पास। हाँ, लेकिन बता नहीं सकता अब कहाँ चली गई होगी। मुझे मालूम है कहाँ गई होगी। ड्राइवर चलो स्टेशन, जल्दी जल्दी जल्दी। कितने मिले तुझे? 7 रुपए 10 पैसा। ला दे इधर। साले दान पुण्य करने आ जाते हैं ऋषिकेश और भीख देते, शर्म आती है। ला दे, जा बैठ जा इसके साथ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ अपनी माई को बताकर। माई, 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 दूल्हे की बच्ची, हरामजादी, अंधेरा हो गया, अब आई है। हिसाब क्या तेरा बाप देगा? धीरे बोल माई। ले
40 रुपया मिला है आज। शाबाश, तगड़ा दानी था क्या कोई? ये तो कुछ भी नहीं है माई, 100 की कमाई लाई हूँ। किधर है? बाहर खड़ी है। आ, चल मेरे साथ। बड़ी खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है, बड़ा प्यारा बच्चा है। तेरा है क्या? दुकान की कमाई है? क्या मतलब? एक बच्चे की माँ हो गई, मतलब नहीं समझती कैसी होती है कमाई। चल अंदर, अभी समझाती हूँ। चल आजा, जरा संभल के। धर्मा, कौन है तू? गंगा। गंगा? गंगा किनारे शमशान होता है। आज शमशान में गंगा क्या कर रही है? रात यहाँ गुजारना चाहती हूँ बाबा। रात भर तो मुर्दे के बंधु भाई भी नहीं ठहरते। तुम छोटी जात का न होता तो तुझे अपने घर ले चलता। नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगी। मर्जी तेरी। डरेगी तू नहीं रात को? जिंदा इंसानों से डर लगता है बाबा, मुर्दों से किस बात का डर? रात भर जलेगी ये चिता, न हो तो सेकते रहना, ठंड बहुत ज्यादा है। शनि राहु केतु कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु। पंडित जी, कलकत्ता जाना है मुझे, बताएंगे स्टेशन कहाँ है? मार्ग बता तो देता बालिके, पर एक अड़चन है। अर्घ के तुरंत बाद पूजन ना हो तो पंडित पाप का भागी होता है। चलो घर चलो, वहां से चलेंगे। आओ आओ आओ, जाओ वहां खटिया पे बैठ जाओ, बच्चे को भी वहीं लेटा दो। पूजन के बाद रास्ता दिखा देता हूँ, वरना स्टेशन दूर थोड़े ही ना है। ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं पंडित जी? खुला रहने से पूजा में बाधा पहुंचती है। आओ। ये सब क्या हो रहा था? हैं? क्यों बे पंडित की तुम क्या कर रहा था लड़की के साथ? सुनो, पुलिस। ये पंडित यहाँ छुपा बैठा है क्या? चलो। ए लड़की, ये बच्चा तेरा है? उठा, चल पुलिस स्टेशन, वहीं चलकर बयान देना इस हरामी के बारे में। चल बे बुढ़े, चल। ये हराम ज्यादा जबरदस्ती तुझे घर ले गया था? नहीं, मैं अपनी मर्जी से गई थी। फिर तूने यहाँ के मुझे रिपोर्ट क्यों की मोटी कि कोई आदमी आकर लड़की को फुसला के ले गया? हाँ? शक सरकार, अपने मर्द को भला किसी गैर लड़की के साथ कैसे देख सकती थी? ठीक है, कान खोलकर सुन लो पंडित, अगर आइंदा ऐसी हरकत की
तो तुम जैसे दया धर्म के बंदों को जिंदगी भर के लिए अंदर कर दूंगा, समझे? जाओ यहां से। और तुम भी। जी। तुझे कलकत्ता जाना ना? टिकट के पैसे हैं तेरे पास? रामधन, कलकत्ता की टिकट लेकर इसे गाड़ी में बिठा देना।